students. So today we're going to start our chapter number 1, the sentence. So what is a sentence? When a group of words is arranged in a proper order and with complete meaning, this is called a sentence. यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसको हम कैसे अरेंज करते हैं, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करते हैं और वो हमें कंप्लीट मीनिंग दे देता है, उसी को हम सेंटेंस बोल देते हैं. तो देखो सबसे पहला सेंटेंस रीड करो. ईट मैंगोज लाइक आई डू. तो क्या आपको इससे कुछ समझ आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है. तो आई लाइक टू ईट मैंगो इस वाले से समझ आ रहा है, तो ये वाला क्या हुआ? सेंटेंस. यानी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे, वो क्या होता है? वही सेंटेंस होता है. ये भी सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, पर इससे मैसेज कन्वे नहीं हो रहा, ये मीनिंगलेस है, तो ये सेंटेंस नहीं हुआ. ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो ये वाला सेंटेंस हुआ. तो देखो सेंटेंस में हमें क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए. इट ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, यानी हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. अ सेंटेंस हैज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन एट द एंड. उसके एंड में या तो फुल स्टॉप आएगा, या फिर क्वेश्चन मार्क आएगा, या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा. फुल स्टॉप पर नॉर्मल कोई भी बात होगी. क्वेश्चन मार्क आएगा जहाँ पे भी हम कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, और एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे आएगा? जहाँ पे हम अपनी फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, जैसे हुर्रे, वाओ, एलास वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको, उनकी जगह पे एक्सक्लेमेशन आएगा. तो लेटर फॉर्म वर्ड्स एंड वर्ड्स मेक द सेंटेंसेस. तो देखो लेटर्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है? वर्ड बनता है, और वर्ड्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है? सेंटेंस. सेंटेंस ऑलवेज हैज टू पार्ट्स, नेमिंग एंड डूइंग. तो सेंटेंस के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, नेमिंग और डूइंग पार्ट. तो देखो द मेन एंड द बेसिक फीचर ऑफ अ सेंटेंस इज दैट इट मस्ट मेक अ कंप्लीट. तो सबसे पहले बात तो सेंटेंस की यही होती है कि जो वो है वो पूरा कंप्लीट सेंस, अपनी बात मतलब पूरा कंप्लीट मतलब आना चाहिए, समझ आना चाहिए. इट कैन बी वन वर्ड और टू वर्ड्स. एक वर्ड भी हो सकता है और दो वर्ड भी हो सकता है, चाहे एक वर्ड हो, चाहे दो वर्ड हो, तीन वर्ड हो, पर मीनिंग कन्वे होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. जैसे ईट, टॉक, टेक, फन, फ्लैग, तो सारे ही वर्ड्स हैं कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, क्योंकि वर्ड तो ये सही लेटर से बने. तो ये अगर हम टॉक को क्या लिखे, एल टी के ए, तो ये गलत हो जाएगा. यानी ऐसे चाहे एक ही वर्ड हो पर कंप्लीट सेंस होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑल दीज वर्ड्स के कमांड. ये सारे ही वर्ड सिंगल यूज हो सकते हैं, कमांड के लिए यूज हो सकते हैं, तो इनको भी हम सेंटेंस बोल सकते हैं. वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस. यानी जो सेंटेंस का हार्ट होता है वो होता है वर्ब. यानी कोई क्या काम कर रहा है, वर्ब क्या होता है? डूइंग वर्ब. यानी जो भी हम काम करते हैं, हम खा रहे हैं, हम गा रहे हैं, हम बैठे हैं, भाग रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाएगा? वर्ब में आएगा. तो नो सेंटेंस कैन बी कंप्लीटेड विदाउट द वर्ब. बिना किसी वर्ब के कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता. फिर आता है असर्टिव सेंटेंस. तो he visits us now and then. I sit in the class. Neha is a good girl. I have a cat. Jaya is having a good time. तो ये सारे के सेंटेंसेस हमें कुछ ना कुछ बता रहे हैं. तो ये क्या है? Tell या state something. ऐसे ही सेंटेंसेस को हम असर्टिव बोलते हैं, और इन्हीं का दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. तो जो भी हमें कुछ स्टेट या कुछ भी बताएंगे वो सारे किसमें आ जाएंगे? असर्टिव में, और इन सभी के एंड में फुल स्टॉप आएगा. फिर अगला आता है अ सेंटेंस दैट टेल्स और स्टेट समथिंग इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट. इट एंड्स विद द फुल स्टॉप. तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो हमें कुछ बताता है उसको हम स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, और उसके एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप. तो सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, और जो स्टेटमेंट बताता है, स्टेटमेंट लग रहा है, वो क्या आ जाएगा? वही स्टेट असर्टिव सेंटेंस होगा. और देखो यही असर्टिव का दूसरा नाम क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? इनको हम स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं. फिर आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव यानी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. यानी जो हमसे कुछ भी पूछा जाएगा. तो वेयर इज माई बुक, मेरी बुक कहाँ है? व्हाट आर शी डूइंग, वो क्या कर रही है? वेयर, व्हेन कैन यू कम, तुम कब आओगे? हाउ आर यू फील नाउ, तुम्हें अब कैसा लग रहा है? डिड वी मेक अ केक फॉर यू, क्या हम तुम्हारे लिए केक बनाए? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं,
और आपने एक चीज और नोटिस करी होगी, इन सभी के एंड में क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जब हमसे कुछ भी पूछा जाता है। फिर आते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। तो व्हाट इज इंपैरेटिव सेंटेंसेस? अ सेंटेंस दैट इंडिकेट्स अ रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, कमांड और ऑर्डर। यानी जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, उसको कमांड देंगे या फिर कोई एडवाइस, सजेशन देंगे, वो कैसे सेंटेंसेस होते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस। अब हम कुछ सेंटेंस पढ़ते हैं, तो बी रिस्पेक्टफुल टू योर एल्डर्स, हम एडवाइस दे रहे हैं कि जो हमसे बड़े होते हैं हमें उनके क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। गो होम नाउ, अब हम ऑर्डर दे रहे हैं कि अब घर जाओ। सिट प्रॉपरली, क्या दे रहे हैं? कमांड। सिट प्रॉपरली, मैम बोल दे रहा है जस्ट बी क्वाइट, डोंट मेक नॉइज। वो क्या करती है? हमें कमांड करती है, ऑर्डर देती है। प्लीज फॉर्म अ क्यू, ओपन द डोर, हम ऑर्डर दे रहे हैं डोर ओपन करो। इन द अबव सेंटेंसेस अ कमांड और अ रिक्वेस्ट इज गिवन फॉर समथिंग टू बी डन। तो जब भी कोई कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर या फिर कोई सजेशन या एडवाइस दी जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस। और इनके एंड में भी क्या आएगा? फुल स्टॉप आएगा। फिर आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में हमने पढ़ा था सडन रिएक्शन जो हमारा होता है। तो सेंटेंस दैट कन्वेज द एग्जैक्ट फीलिंग दैट द स्पीकर वांट्स टू एक्सप्रेस, यानी ऐसी सडन फीलिंग एग्जैक्ट जो वो कौन है, जो स्पीकर बोलना चाह रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स होते हैं उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। और इन सभी के एंड में एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, या तो एंडिंग में आएगा या फिर उस वर्ड के बाद आएगा। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, सडन फीलिंग, जैसे कि सरप्राइज, जॉय एक्सेट्रा। हम खुश हैं, बहुत ज्यादा उदास है, गुस्सा आ रहा है, एक्साइटेड हो रहा है, तो सब में क्या होगा? एक्सक्लेमेशन आएगा। व्हाट अ कोइंसिडेंस दिस इज। ये कोइंसिडेंस क्या होता है? जैसे हमने कुछ सोचा नहीं था और एक बात क्या हुई, एक टाइम पर दोनों के साथ हुई, तो बोलते हैं व्हाट अ कोइंसिडेंस। वाओ, आई एम ग्लैड टू हियर दैट, इनसे सुनकर अच्छा लगा। हाउ लकी यू आर, तुम कितने ज्यादा लकी हो। तो व्हाट एन इजी पेपर इट वाज, कि कितना ज्यादा इजी पेपर था। तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और इनके बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको सारे सेंटेंसेस समझ आए होंगे। तो आज के लिए थैंक यू।